क्योंकि जब भी आप उनसे जाके बोलोगे सब नहीं आएंगे, पता है क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अभी सबके एक चीज भाग्य में नहीं होती। आपको पता है यहां बहुत सारे दोस्तों को आपने इनवाइट करा होगा, नहीं आए। क्यों नहीं आए? उसकी अभी मर्जी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, कामयाबी का सूत्र सुन लेना। कामयाबी की 2 बुरी आदतें हैं। चाहते हो आप कामयाब होना? यस, कामयाबी की पहली आदत तो यह है, ये आराम की कोख से जन्म नहीं लेती। कामयाबी बहुत मेहनत मांगती है। और सेकंड आदत कामयाबी की यह है कि ये भीड़ में रहना पसंद नहीं करती, ये चंद लोगों में रहना पसंद करती है। अब सबको बुला लो और सब इस बिजनेस से कार ले आए, खड़ी कहां करोगे? बताओ, कहां खड़ी करोगे? तो इसलिए आप 100 को बोलोगे तो आपके केवल यहां 5 ही आएंगे, 95 नहीं आएंगे। पर आपको दुख होता है, दुख मत करना, क्योंकि वो नहीं चाहता। और वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, सर जी हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं। तो मैं एक चीज आज आपको बताऊं, वो जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, लेकिन जिसकी परीक्षा ज्यादा लेता है उसको सफलता बड़ी देता है। ये नियम है। आपको क्या लगता है? कभी कभी आदमी कहते हैं ना, इस आदमी के भाग्य में ऐसा क्या है, मिट्टी में हाथ डाले तो ही सोना बन जाता है, और हम तो सोने में डालो तो ही मिट्टी बन जाए। पर वो जो करता है अच्छा करता है। मैं एक बार की बात बताऊं, पहले राजा के साथ मंत्री रहा करते थे। तो एक दिन एक राजा शिकार के लिए निकले। राजाओं को शिकार का शौक था। तो जब वो जंगल में पहुंचे तो राजा शिकार खेलते खेलते थक गए तो सो गए। तो झाड़ी में से एक सांप निकला और सांप ने राजा के अंगूठे में काट लिया। तो राजा तो बेहोश हो गए। मंत्री चिंतित हुआ, क्योंकि बड़ा निजी था उनका। तो मंत्री गया एक वैद्य के पास और वैद्य को बोलता है, वैद्य कुछ भी कीमत चुकानी पड़े पर मेरे राजा साहब को बचाना है। वैद्य बोलता है, जहर अंदर जा चुका है, रास्ता एक ही है, इनका अंगूठा कटवा दो। अंगूठा कट के खून के साथ जहर बाहर आ जाएगा, तभी ये बच सकते हैं, बाकी इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो मंत्री बोला, काट दो। काट दिया। राजा होश में आए तो राजा ने कहा, ये अंगूठा किसने कटवाया है? वैद्य बोला, तुम्हारे मंत्री ने। राजा का दिमाग खराब हो गया। बोले, मंत्री मेरा बुरा सोचता है, मेरे साथ रहता है, मेरा खाता है और मेरा अंगूठा कटवा दिया, लेकिन उसने किया अच्छे के लिए था। राजा को गलत लगा, लेकिन वो जो करता है अच्छा करता है। अब राजा को गुस्सा आया। मंत्री ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन राजा था, उसने एक नहीं सुनी। बोला, इसको काल कोठरी में डाल दो। उसको काल कोठरी में डाल दिया। अब मंत्री सोच रहा, यार किया अच्छा और ये हो गया बुरा। अब अगले दिन राजा अकेला रह गया, फिर शिकार खेलने गया और जंगलों का अनुभव नहीं था। खेलते खेलते आगे निकल गया तो वहां भील जाति ने पकड़ लिया और वो पकड़ के ले गए सरदार के पास। और सरदार को बोलते हैं, सरदार आज अपनी कुल देवी को बलि देनी है और कुल देवी खुश हो जाएगी, क्योंकि इससे मोटा ताजा कोई नहीं मिलेगा। सरदार बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया, दे दो बलि। तो बलि की एक प्रथा है, निला के दी जाती है और अंग कटा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रेश आदमी की बलि दी जाती है। अब जब राजा को निलाया तो अंगूठा कटा हुआ, वो वापस लाए। सरदार, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। बोले, क्यों? बोले, इसका तो एक अंगूठा ही कम है। बोले, वापस छोड़ दो। और जैसे ही वापस छोड़ा, राजा खुश हो गया। राजा ने कहा, यार मंत्री ने अच्छा किया, नहीं तो आज काम लग जाता। राजा आया वापस। राजा ने कहा, मंत्री को बाहर निकालो तुरंत। मंत्री को बाहर निकाला। मंत्री को लगा क्या हो गया। राजा मंत्री के पैरों में गिर गया और मंत्री को बोलता है, मंत्री पूरी धन दौलत तेरे नाम, मैं तेरी वजह से बचा हूं। मंत्री बोला, बात तो बताओ। बोले, बात यह है। तो मंत्री राजा के पैरों में लेट गया बात सुनते ही। राजा बोला, मैं तेरे पैरों में लेट रहा हूं, तू मेरे पैरों में लेट रहा है, बात क्या है? तो मंत्री बोला, पहले मेरी बात सुनो। अगर मैं तुम्हारा अंगूठा नहीं कटवाता तो मेरे को काल कोठरी में नहीं डालते। काल कोठरी में नहीं डालते, आज मैं तुम्हारे साथ होता, और मैं तुम्हारे साथ होता, मैं पूरा फ्रेश था, मेरा काम लग जाता। तो दोस्त, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। इसलिए आप कभी टेंशन मत पालना, मेरा बिजनेस कम क्यों, इसका ज्यादा क्यों, मैं बुला रहा हूं, ये क्यों नहीं आ रहे। ये उसकी प्लानिंग है, उसकी बगैर प्लानिंग के कुछ नहीं होता। यस, यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा। आपका काम है बिजनेस को बताना। जिसके भाग्य में होगा वो अभी आएगा और जिसके में नहीं होगा वो अभी नहीं आएगा। आप तो केवल बताते चले जाओ, लेकिन हमारे अंदर एक आदत है, हम बताते हैं प्लान और झांक के देखते हैं ये यस करेगा या नो, और वो ज्यादातर क्या कर देता है, नो। और नो को देख के हम घबरा जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, नो का पता है क्या अर्थ होता है? एन फॉर न्यू, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। न्यू अपॉर्चुनिटी। जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो नो का मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, ये जो जिंदगी है ना,
ये जिंदगी एक बामन पत्तों का खेल है। जो ताश की गड्डी होती है ना, ये जिंदगी सेम वैसी होती है। किसी को जिंदगी में सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है। क्यों? किसी के इक्के जल्दी निकल आते हैं और किसी के कभी कभी होता है ना, पहला ही पत्ता खोलो इक्का, फिर तीसरा खोलो तो इक्का, पांचवा खोलो तो इक्का, आठवां खोलो तो इक्का। लेकिन कभी कभी ये होता है 10 खोलो तो भी इक्का नहीं, 20 पे भी नहीं, 30 पे भी नहीं, 40 पे भी नहीं और 48 पे भी नहीं निकलता। तो आदमी क्या सोचता है, अपनी जिंदगी इस लायक नहीं है, शायद अपनी जिंदगी में इक्के नहीं है, वो उदास हो जाता है। लेकिन दोस्त, वो जो बचते हैं चारों, वो लास्ट चारों इक्के होते हैं। ये होगा। आप किसी के पास जाते हो, आपको नो करता है, आपको दुख होता है? मेरे को नहीं होता था। पता है क्यों नहीं होता था? जैसी एक ने नो की, मैं सोचता था दुग्गी है, अपने काम की नहीं है। क्या करो दुग्गी का, ये कोई जीता है बाजी? आप किसी के पास जाओ, मरने की फुर्सत नहीं है, समझ लो तिग्गी है, निकल जाओ आगे, अपने तो इक्के चाहिए। और दोस्त, अगर ढूंढते रहे तो गड्डी में चारों इक्के निकलते हैं, और जिसके पास चारों इक्के हैं बाजी उसी की होती है। और आज मेरे पास, लेकिन बहुत सारे दोस्त, एक दोस्त मिले मेरे को इंदौर में, बोले सर जी मैंने तो पूरे बामन खोले, नहीं निकला इक्का, ये तो बात गलत है। मैंने कहा तूने 2 गड्डी मिला दी होंगी आपस में, तो पत्ते हो गए 104, तो इक्के तो 8 हैं। बोला 2 कैसे मिला दी? मन क्या कितने महीने हो गए बिजनेस करते हुए? बोले 1 साल। मन क्या लगातार? बोले नहीं, बीच में 2 महीने में खेती में लगा हुआ था। मन क्या बस मिल गई, गैपिंग हो गया तो 2 गड्डी नहीं 3 भी मिल सकती हैं। गैपिंग तो ये बिजनेस मांगता ही नहीं, भले धीरे हो पर चलना पड़ेगा। यस, यहां से आपका सफर स्टार्ट होता है। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको आप ये बिजनेस बताते हो, इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो, और ये आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी समझाओ। आप जब 2 को स्पॉन्सर करते हो ना, स्पॉन्सर ही बोलते हो, स्पॉन्सर का हिंदी में क्या अर्थ होता है पता है आपको? गोद लेना। स्पॉन्सर को हिंदी में बोलते हैं गोद लेना, यानी आपने 2 को गोद लिया, और गोद लिए हुए कहलाते हैं बच्चे, तो आप हो गए पिताजी। हुए कि नहीं हुए? और पिताजी का क्या कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कब तक पालता है? जब तक वो बड़े ना हो जाए। यानी 18 साल तक एक पिताजी अपने बच्चों को पालते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये इन्हें पालेंगे, इसीलिए तो पालते हैं। और हम क्या करते हैं? 2 को स्पॉन्सर किया और लवारिस छोड़ दिया। ये जिनका नहीं चलता यही कारण है, उनकी कोई ना कोई हत्या कर जाता है। कहीं भी घूमते हुए कोई ना कोई ले जाता पकड़ के स्कीम वाला, वो हत्या हो गई उनकी। जिंदगी में ध्यान रखना, जब इन 2 को कराएं तो इनको जब तक समझाएं जब तक ये बिजनेस को पूरा सीख ना जाए। और मैं आपको लिखित में देता हूं, घर के बच्चों को कितने साल पालना पड़ता है? गारंटी है ये लायक ही निकल जाए। क्या लग रहा है इस युग में चांस? 50-50, लायक भी और नालायक भी। लेकिन इनकी मैं आपको गारंटी देता हूं, इनको 18 नहीं 5 साल पाल लेना। लेकिन मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, पहली गारंटी तो यह है ये नालायक नहीं निकलते, और दूसरी गारंटी यह है ये आपको नहीं आपकी 5 पीढ़ियों को पाल देंगे, अगर आपने इनको 5 साल पाल लिया। दोस्त, डुप्लीकेसी का बिजनेस है, आप जैसा सिखाओगे तो ये तो नए हैं, ये नीचे वाले को क्या समझाएंगे कि भैया 5 साल तक छोड़ना नहीं है, और ये डुप्लीकेसी होती चली जाएगी और आपका ग्रुप बिल्ड होगा और बहुत अच्छा बिल्ड होगा। लेकिन अगर आपने इनका ध्यान नहीं दिया तो ये सोचेंगे ऐसे ही चलता है शायद, ये भी ध्यान नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, तो बाद में बचेगा ही नहीं कुछ भी। इसलिए इस तरह ये आपका ग्रुप बिल्ड होगा। मैंने आपको शुरू में कहा था इसको नेटवर्क भी बोलते हैं। तो आपने पता है ये क्या खड़ा कर लिया? नेटवर्क। नेट माने जाल, वर्क माने काम, काम का जाल। अब ये काम का जाल जब भी काम करेगा आपको इनकम आएगी। इनको तो आएगी आएगी, लेकिन आपको भी आएगी, क्योंकि जाल आपने खड़ा किया है। अब ये इनकम कैसे आएगी आप इसको समझें। कंपनी कितना देती है? 41 बिचौलियों का पैसा, 30% तो देती है परफॉर्मेंस बोनस, 6% देती है रॉयल्टी बोनस, और 5% देती है टेक्निकल बोनस। कुल कितना हो गया? 30 से 36 5 41। अब ये पैसा बटेगा कैसे? और इस बिजनेस की ताकत बताऊं, हम अपनी जिंदगी में पता है क्यों सफल नहीं होते?
अकेले काम करोगे तो ताकत कितने की है, एक को और साथ लेके कर लो तो ताकत। लेकिन दोस्त, इस दुनिया में केवल डायरेक्ट सेलिंग मेथड ऐसा बिजनेस है जिसमें 1+1 मिलते हैं तो 11 का काम करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई होता है। यह दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है। क्यों? क्योंकि आप जितने करोगे उतनी मेहनत से पैसा आएगा, लेकिन इसमें आपका संगठन काम करता है तो भी आपको पैसा आता है। और यह संगठन अपने लिए काम करेगा, आपके लिए नहीं। ये तो अपने लिए काम करता है पर आपको इनकम आएगी। और ये संगठन की ताकत है कि इसमें पूरा बिजनेस आपको इंक्लूड होता है, बाकी दुनिया के कोई बिजनेस में नहीं होता। इसमें तो पता लगा आप नीमच में हो, बिजनेस दिल्ली में चल रहा है। आप नीमच में हो, बिजनेस मंदसौर में चल रहा है। आप नीमच में हो, बिजनेस इंदौर मुंबई चल रहा है। और वो सब जुड़ेगा आपको तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आता है। आज मेरा बिजनेस हिंदुस्तान के 28 राज्यों के अंदर है। मैं तो रतलाम में हूं पर वो सारा जुड़ता है। अभी किसी बड़े बिजनेसमैन से पूछो टर्नओवर कितना है महीने का, पता है क्या कहेगा? महीने का बोले है लगभग 10 लाख। साल का बोले लगभग 1 करोड़। लेकिन यहां मैं रतलाम में बैठे बैठे मैं मेरी कार में कुछ लेकर नहीं चलता प्रोडक्ट, लेकिन दोस्त एक महीने की बिजनेस की बात कर रहा हूं। मेरा 1 महीने के बिजनेस का टर्नओवर है 10.5 करोड़, सिर्फ 1 महीने का। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस की ताकत है, पूरा इकट्ठा होकर आपको जुड़ता है, इसलिए इस बिजनेस में ताकत है। अब ये कैसे पैसा बढ़ता है आप इस पे ध्यान दें। पैसा ये डिवाइडेड कैसे होगा? मान लो कंपनी कहती है आपके पूरे संगठन का बिजनेस अगर 5,000 हुआ पूरे संगठन का, तो आपको कंपनी कहती है मैं आपको फिर 10% दूंगी। और पूरे संगठन का बिजनेस 10,000 होगा तो मैं आपको 12.5% दूंगी। 20 होगा तो मैं आपको 15% दूंगी। 40 होगा मैं आपको 17.5% दूंगी। 70 होगा मैं आपको 20% दूंगी। 15 होगा मैं आपको 22.5% दूंगी। 70 होगा मैं आपको 25% दूंगी। 60 होगा तो मैं आपको 27.5% दूंगी। और 3.5 होगा तो कंपनी कहती है मैं आपको 30% दूंगी। अब आप कहोगे हमें दे देगी तो फिर इन्हें, तो कंपनी कहती है आपका जितना होगा मैं आपको उतने % दूंगी। जैसे एग्जाम्पल, मान लो एक ग्रुप ने बिजनेस किया 1,10,000, तो कंपनी कह रही है जितना आपने किया इतना आपको दे दूंगी। 1,10, 1,15 से कम है तो कितने % पे? 20। तो कंपनी कहती है 1,10,000 का 20% कमीशन होता है 22,000। ये 22,000 मैं आपको और आपके ग्रुप को दे दूंगी। अब मान लो बी चल रहा है सिलो, इसमें है 60,000 तो 17.5%। तो कंपनी कहती है 60,000 का 17.5% 10,500। ये 10,500 रुपए मैं आपको और आपके ग्रुप को दे दूंगी। अब बात आई आपको क्या मिला, तो मैंने बताया था इसमें पूरी टोटल आपको लगती है। तो कंपनी जब आपकी टोटल जोड़ेगी 1, 10 और 60, 1,70,000 और 1,70,000 आप पहुंचोगे 25, तो कंपनी कह देगी 1,70,000 का 25% कमीशन मैं आपको दे दूंगी 42,500। पर इनको भी तो दे चुकी 22 और 10 500 32,500 आपको दिया 42,500। 32,500 इनका घटा दो, बचा 10,000, ये आपके घर पहुंचा देगी। इस तरह ये पैसा बढ़ता है। अब ये आपने कुछ नया काम किया जो 10,000 आए, केवल आपने इनको इस बिजनेस के बारे में समझाया और समझाने के बाद इनको भी पैसा आया। मैंने शुरू में कहा था दुनिया में हर बिजनेस टांग खींचने से चलता है, लेकिन दोस्त ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जो लोगों की मदद करने से चलता है। इनकी जितनी हेल्प करोगे उतना पैसा ज्यादा आपको आएगा। इनकी जीत में आपकी जीत है। मेरे को बताओ इसमें कोई किसी को हराना चाहेगा क्या? कोई नहीं। ये सोचेगा ये जीत जाए, ये सोचेगा ये जीत जाए, ये सोचेगा ये जीत जाए। हर आदमी ऊपर से नीचे तक जिताने में ही लगा रहता है। आज हम नीमच बार बार क्यों आते हैं? हम आपको जिताने आते हैं, क्योंकि हमें पता है आप जीत जाओगे तो हमारी जीत तो वैसे निश्चित है। ये इस बिजनेस की ताकत है। और ये पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें गाइडलाइंस सही दिया जाता है। मेरे को बताओ ये व्यक्ति इसको सही गाइड देगा या नहीं देगा? क्यों? क्योंकि इसको 10 कब आए? जब इनको 32,500 मिले। लेकिन आपको पता है पैसे के लिए लोग गलत गाइडेंस भी दे देते हैं। जयपुर का नाम सुना है आपने? जयपुर में एक रानी का महल है। तो एक रतलाम का व्यक्ति जयपुर गया तो उसने सोचा चलो आए हैं तो रानी का महल भी घूम लो। तो वो गया तो वहां गाइड मिला गेट पे, 100 रुपए लिए, बोले चलो मैं महल घुमाता हूं। उसने महल घुमाया, बोले देखो ये रानी का गार्डन है, ये रानी घूमती थी, यहाँ भोजन करती थी, यहाँ नहाती थी, यहाँ सोती थी। ओके। 2 साल बाद वो व्यक्ति फिर गया जयपुर। उसने सोचा अब भी देख लो कैसा हो गया महल।
फिर गया तो फिर गाइड ने घुमाया और वो ही पहला वाला गाइड मिल गया उसको अचानक, जो 2 साल पहले मिला। उसने फिर घुमाया, ये महल है, ये गार्डन है, यहाँ रानी घूमती थी, यहाँ सोती थी, यहाँ नहाती थी। तो उसने कहा यार भैया, मैं जब 2 साल पहले आया था तब तो तुम कह रहे थे रानी इधर नहाती थी, और तुम आज कह रहे हो रानी इधर नहाती थी। तो वो गाइड बोलता है वो कमरा रिपेयरिंग चल रहा है और तेरे क्या मतलब रानी कहीं भी नहाती थी। कहने का मेरा मतलब है वो कैसा भी गाइडलाइंस दे सकता है क्योंकि उसको पैसा चाहिए, लेकिन दोस्त यहां नपातुला गाइडलाइंस दिया जाता है। और आज हमारे बीच ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इस तरह की इनकम इस बिजनेस से ली है, शुरुआत की 500, 700, 1000, 2000। तो मैं चाहूंगा कि रॉयल्टी को छोड़कर जितने भी दोस्तों ने इस बिजनेस से इनकम ली है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के बीच कम ऑन द स्टेज फास्ट यहां आएंगे, जोरदार तालियां आएंगे। बहुत सारे दोस्त हैं, सबसे तो आपका परिचय नहीं करा पाएंगे क्योंकि सबसे कराएंगे तो मीटिंग यही पूरी कर देंगे, है ना, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपसे छूट जाएगी। लेकिन इस बिजनेस में जो टाई और सूट में होंगे उनको चांस दिया जाएगा ताकि ये भी अगली बार आएंगे। अगर इनको माइक चाहिए तो ये भी अगली बार आएंगे और आना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं कि आपका बिजनेस बहुत तेज चलेगा। तो हम उन दोस्तों से आपका परिचय करा रहे हैं जो अभी टाई और सूट में हैं, तो उससे आप अनुमान लगाएं कि इनको भी वही इनकम मिलती है जो उनको मिली है, क्योंकि सब एक ही लेवल पर हैं, 30% के लेवल पर। तो हम जानेंगे नाम, कहां से हैं, क्या करते हैं और टोटल इनकम। एक चीज का ध्यान देना है, मैसेज नहीं देना, मैसेज केवल रॉयल्टी पर जाने के बाद। दोस्तों नमस्कार, नाम है नीरज शर्मा, पास ही 30 किलोमीटर दूर आरसीएम नगर नारायणगढ़ से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस को 8 माह से निरंतर कर रहा हूं। सीखने की जो स्कॉलरशिप मिली है करीब 15,000 रुपए इससे प्राप्त कर चुका हूं। थैंक यू, थैंक यू। ये जो सारे दोस्त हमारे बीच थे ये सब एक ही लेवल वाले हैं, कोई 10%, कोई 12%, कोई 15%, कोई 17.5%। लेकिन आपने जो इनकी इनकम देखी, इनकी सबकी भी इनकम उसी तरह की है। लेकिन ये जो 30% का लेवल है, क्या आप चाहते हैं ये इनकम आपको हमेशा मिलती रहे? यस, चाहते हैं या नहीं? तो मैं आपको बताऊं, अगर इस बिजनेस में जिंदगी भर लाभ चाहिए तो इसका एक ही अर्थ है, इसको उल्टा करो। उल्टा लिखें तो क्या लिखा जाएगा? लाभ का उल्टा भला। यानी अगर आपको जिंदगी भर का लाभ चाहिए तो अपने ग्रुप वालों का आप भला करना सीख जाएं और निस्वार्थ करना सीख जाएं। आपसे ज्यादा चेक आए तो आने दो, आपको खुशी होनी चाहिए कि मेरे से ज्यादा चेक आया, क्योंकि इनके घर में अगर कारें आएंगी तो ही आपके हेलीकॉप्टर के चांस हैं। इनके तो आनी चाहिए और जितना इनका भला करोगे। तो दोस्त, भगवान से भी मांगना हो, अगर ये आप हो, ये आपका ग्रुप है, तो अपने लिए कुछ मत मांगना। भगवान को कहना मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं इन सबको लखपति बना दे। आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन भगवान खुश नहीं होगा कि ये पहला ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो अपने लिए नहीं मांगता। सब यही कहते हैं ना, भगवान मेरे को ये दे, मेरे को ये, तो कह रहा है इनको दे दे। तो भगवान भी खुश होकर कह देगा तथास्तु, क्योंकि उसको नेटवर्क का ज्ञान नहीं है। तो आपका काम तो हो जाएगा क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बना। लेकिन दोस्त, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो 30% के लेवल पर बिजनेस चलता है ना, ये अप डाउन चलता है। ये सबसे बड़ी इस बिजनेस की कमी कह लो, मैं तो अच्छा ही मानता हूं। ये यहां इस तरह बहुत चलता है, कभी कम कभी, और जब आपका कम ज्यादा होगा ना, आपके मन के अंदर कई बार आशा और निराशा जन्म लेगी। मेरे मन के अंदर 1000 बार विचार आए होंगे कई बार
कि दिनेश चौधरी करें या नहीं करें, मेरा कभी कम होता था, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, 1.5 साल तक होता रहा कम ज्यादा। मैं सोचता था दिनेश चौधरी ये क्या बिजनेस है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। पता है ऐसा क्यों होता है? ये इस बिजनेस की अग्नि परीक्षा है। यहाँ चेक किया जाता है कि लाखों रुपए कमाने के लायक हो भी या नहीं हो। आप मेरे को बताओ, अभी गर्मियों में अपन ठंडे पानी के लिए खरीदते हैं ना मटका मटकी, कितने रुपए का आता है? 25-30 रुपए का। 30 रुपए देते हैं और उसे कितनी बार बजाते हैं? चारों तरफ से, है ना। अब आप सोचो, 30 रुपए देने के बदले आपने उसको 10 बार बजाया है। जब वो आपको लाखों देगा तो 10-20 बार बजाएगा नहीं? वो नहीं बजाएगा, वो भी तो चेक करेगा है लायक के नहीं है। यहां तो 30 के बदले उसको बजा रहे हैं कि कैसा है ये, वो भी बजाएगा। उसके बजाने का क्या अर्थ है? आप घर से निकले, आपकी बाइक फिसल गई तो ये उसकी परीक्षा है। अगर बाइक फिसलने के बाद आप घर वापस आ गए तो वो सोचता है ये बड़े अचीवमेंट लायक नहीं है। आप घर से निकले, आपकी पत्नी ने कुछ कहा और आपका मूड ऑफ हो गया तो फिर वो देखता है, और वापस घर में घुस गए, पत्नी ने मूड ऑफ कर दिया तो वो सोचता है ये बड़ी अचीवमेंट लायक नहीं है। लेकिन अगर उस चैलेंज को आप फेस करते हुए चले गए तो वो फिर सोचता है कि ये उसके लायक है, तभी आपको देगा। ये उसकी कई बार परीक्षाएं होंगी आपके साथ। और दोस्त, अगर आप डटे रहे तो अगला मुकाम मिलता है रॉयल्टी। और ये रॉयल्टी स्टेज फिर अप डाउन नहीं होती, फिर ये स्टेट ही चलती है। इसमें इनकम जब आप 6% रॉयल्टी पर होगे, कम से कम 25,000 रहेगी, कम से कम, और ये 80,000 तक हो सकती है, कम से कम 25 रहेगी, और ये फिर स्टेट चलता है। लेकिन ये रॉयल्टी 4 तरह के लोगों को ही मिलती है: साइंटिस्ट, राइटर, सिंगर या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग मेथड का आदमी। और दोस्त, रॉयल्टी के लिए एक ही बात कही जाती है, काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस बिजनेस को करना चाहो तो रॉयल्टी के लिए करना, 2-4-5 हजार के लिए इस बिजनेस में आना भी बेकार है। अपना टाइम खराब मत करना। अगर आपका यही हो कि चलो 5 तो आते रहेंगे, इसमें या तो 500 का आता है या फिर 25 का आता है, बीच का कोई विकल्प नहीं है। या तो पहला 500 का, वो तो बीच के उतार चढ़ाव आपकी परीक्षा होती है, पैसा तो आएगा। लेकिन दोस्त, टारगेट अगर रॉयल्टी है, देखो मैं बताऊं, जिनके टारगेट बड़े होते हैं उन्हीं को मिलती है। आपने एक बात सुनी होगी, एक बार एक खरगोश के पीछे कुत्ता दौड़ रहा था। कुत्ता खरगोश को बोलता है, दोस्त, ताकत में ज्यादा हूं, ऊंचाई में ज्यादा हूं, लंबाई में ज्यादा हूं, फिर तू मेरे हाथ क्यों नहीं आता? वो खरगोश उस कुत्ते को बोलता है, दोस्त, तू तो अपने एक समय के लंच के लिए दौड़ता है और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ता हूं। इस बिजनेस को 2-4 हजार लंच का समझ के करोगे, चलो काम चले, तो मत करना। ये तो लाइफ बनाने का बिजनेस है। और जिन्होंने आज समझा वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्या मिलना चाहोगे? यस। तो मैं एक बार इनवाइट करूंगा और आपकी जोरदार तालियों के बीच ऑल रॉयल्टी अचीवर्स जो भी यहां हो, प्लीज एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन द स्टेज, फास्ट आएंगे। हमारे बीच 6 रॉयल्टी अचीवर्स हैं। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच जहां की ये कंपनी है भीलवाड़ा, वहीं से हमारे बीच रॉयल्टी अचीवर्स आए हैं। वो हमारे मेहमान भी हैं। और मैं चाहूंगा, और हमें पता है हमारे देश की एक परंपरा है कि हम मेहमानों का स्वागत कैसे करते हैं, और मैं माइक्रोफोन उन्हीं को दे रहा हूं जो जहां की हमारी कंपनी है वहां से आए हैं। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच वहां के प्रतिनिधि जब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस फैलाने की बातें कर रहे थे और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देने की बातें कर रहे थे, कुछ इस तरह की बातें चल रही थी कि वो मेरे को पच नहीं रही थी और मैं उस सिस्टम को उस समय नहीं समझ पाया। क्योंकि मेरे लिए उस समय सिस्टम ऐसा था जैसे बाहर कोई सब्जी वाला खड़ा हो और अगर आप उसको जाके बोलो कि लाख रुपए कमाएगा क्या, तो वो क्या कहेगा?
भैया तू तेरा काम कर, मेरे को मेरा काम करने दे। और मेरे सामने जब लाखों करोड़ों की बात हो रही थी और 2,000-2,500 रुपए की नौकरी करता था और पीढ़ी दर पीढ़ी की बात चल रही थी और वर्तमान का ही मेरा पता नहीं था, तो मुझे उनकी बात में कोई दम खम नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये शायद पूरी दुनिया को उल्लू बनाने की योजना तैयार की जा रही है। और दोस्तों, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। 29 साल की उम्र में 30 तरह के धंधे किए और अल्टीमेटली मुझे आरसीएम बिजनेस में नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। दोस्तों, जब मैं 10th क्लास में पास हुआ था तब मैंने प्राइवेट नौकरी ज्वाइन की फैक्ट्री में, और उस दिन मैं बहुत रोया जिस दिन पहले 3 महीने में ही उस सेठ ने उस फैक्ट्री को बेच दिया था। जैसे ही मैंने कैरियर लगाया, मेरे को कुछ लगा भविष्य में कुछ मिलेगा, इस फैक्ट्री में अच्छा काम करूंगा या टिका रहूंगा और आगे जाके मेरा भविष्य सुरक्षित बनेगा। और पता चला सेठ जी ने उस फैक्ट्री को बेच दिया। वो फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री बन गई और हम सब बाहर हो गए। मैंने कई फैक्ट्रियों में अपने आप को ट्राई किया, सब जगह सेठों की किस्मत पे मेरी किस्मत चल रही थी, मैं कहीं सेठ नहीं हुआ। और 29 साल की उम्र में ये लड़का लगभग 30 तरह के व्यापार, धंधे, नौकरियां, एजेंसियां कर चुका है, कहीं पे भी सेठ नहीं हुआ। आरसीएम बिजनेस में नौकरी की, नौकरी करते 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 इस कंपनी के डिपोज मिल गए। नौकरी में मेरे को काम ऐसा मिला था कि इस कंपनी के जितने भी मेगा फंक्शन होते हैं उन इवेंट मैनेजमेंट का काम मुझे मिला था। श्री मुकेश जी कोठारी, श्री बीसी छाबड़ा जी, इन सब लोगों के जो बड़े प्रोग्राम होते थे उन सब का मैनेजमेंट में करने लगा था। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता था कि बीसी जी और मुकेश जी का प्रोग्राम है, 300 लोग आ रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहा हूं। 6 महीने बाद उसी शहर में उनके लिए 2,000 लोगों का अरेंजमेंट कर रहा हूं। 3 साल बाद उसी शहर में उनके लिए 10,000 चेयर का अरेंजमेंट कर रहा हूं। करे जा रहा हूं, लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, मेरे सामने लोग साइन अप कर रहे हैं, टेक्निकल पे आ गए हैं, लोगों को कह रहा हूं यस बहुत अच्छा बिजनेस है, पर 5 साल तक अपने आप को नहीं समझा पाया। आपने देखा होगा कि जब आसाराम जी महाराज सत्संग करते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है, हम दौड़ते भागते आते हैं, 20 मिनट रुकते हैं और 20 मिनट में सारी सार की बात लेके चले जाते हैं। और एक माइक वाला और एक कुर्सी वाला होता है जो आसाराम जी से 3 घंटे पहले आता है और 3 घंटे बाद जाता है, और उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है, उसका फोकस कहीं और होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था और मेरे को समझ में नहीं आया। और पिछले लगभग 1.5 साल से इस सिस्टम के बहुत अच्छे मास्टरमाइंड श्री सतीश जी पंडित, एक बार उनके लिए ताली चाहूंगा। श्री सतीश जी पंडित मेरे को कहते रहे कि मनीष इस बिजनेस को कर ले। मैंने कहा पंडित जी, नौकरी मेरी चल रही थी, नौकरी चलते चलते कंपनी ने मेरे को डिपो दे दिए। नौकरी में 1000 रुपए की इनकम थी, अब डिपो में लाखों रुपए की इनकम होने लग गई है। 3 साल के पैसे महीने में आ रहे हैं, अब मैं अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूं। मैं बहुत नीचे से उठा हुआ आदमी हूं और मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद